हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं सब लोग। अभी मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही हूँ मैं और अभी 5:30 बज रहे हैं जिस टाइम मैं वॉक करने के लिए जा रही हूँ। तो अभी बहुत कम लोग हैं इस रोड पर। तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी निकली हूँ क्योंकि जल्दी तो ख़त्म हो जाएगी मेरी वॉक वगैरह। तो थोड़ा सा आपको व्यू दे रही हूँ। कमेंट आते मेरे पास थोड़ा आसपास का दिखाया करो, तो मैं इसी टाइम थोड़ा बाहर निकलती हूँ। दिन में तो मुझे टाइम नहीं मिलता है। चलिए मैं वॉक करती हूँ, आपको थोड़ा सा व्यू देती हूँ। तो वॉक वगैरह करने के बाद फिर मैं जाती हूँ घर। और ये मतलब 40 से 45 मिनट हो गई थी आज मुझे वॉक करते हुए। घर पे आ करके बस फिर सुबह का रूटीन मेरा स्टार्ट हो जाता है। मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, लंच देना और सबके लिए चाय वगैरह, चाय नाश्ता, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैंने यहाँ आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे और चाय भी बनने के लिए रख दी थी साथ साथ में। तो चाय बन रही थी, आलू बॉयल हो रहे थे। तो मैंने सोचा चलो जब तक मैं पानी पी लेती हूँ। तो बाहर बैठ करके बालकनी में मैं पानी पी रही थी और बाहर बैठ करके इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था सुबह सुबह बैठना। तो बस वहाँ से आने के बाद फिर सबने चाय वगैरह ले ली थी और उसके बाद फिर मैं ये आलू बॉयल हो गए थे और ठंडे भी हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं छील लेती हूँ इनको। तो इससे पहले मैं इनको ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह बना के दे दिया, उसका टिफ़िन पैक कर दिया था। उसके लिए मैंने सैंडविच बनाई थी। तो कोई वीडियो मैंने उसकी शूट नहीं की क्योंकि सुबह सुबह जल्दी में मतलब रहती हूँ, तो इतना टाइम नहीं था कि मैं कैमरा लगाऊँ बार बार। तो इसलिए मैंने उसको स्कूल भेज दिया था। उसके लिए बनाई थी सैंडविच और यहाँ सबके लिए बनेंगे आलू के पराठे। तो इसीलिए आलू इतने ठंडे हो गए थे क्योंकि उसको भेजने के बाद फिर मैंने आराम से मतलब ये आलू छीले हैं। उसके लिए मैंने 2 आलू ठंडे करके और बस उसकी सैंडविच बना दी थी और वो ले गया। फिर उसके बाद मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले आलू मैंने छील लिए, उनको मैश कर लूँगी। आप मैशर से भी कर सकते हैं और मेरे पास मैशर नहीं था आलू मैश करने के लिए, जब मैं बहुत परेशान रहती थी। अब मैशर आ गया तो बस अब मुझे आलस आता है कि छोड़ो ना। इसमें मैंने लहसुन कूटा था, ये छोटी सी गिलास ही है, इसमें लहसुन कूटा था। तो फिर मैंने सोचा चलो इसी से मैं आलू भी फोड़ लेती हूँ। तो ये अच्छे से मतलब इसका एकदम नीचे से जो पैंदा है ना वो बिल्कुल एकदम प्लेन है इस गिलासी का, तो बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो ये आलू मैश हो चुके थे। उसके बाद मैंने चॉपिंग वगैरह भी कर ली थी, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन वगैरह ये सारी चीज़ें। और आलू के पराठे, कचौड़ी, इनमें लहसुन डालना कभी कूट करके बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे घर में तो सब बहुत पसंद करते हैं। तो प्याज डाली थी, हरी मिर्च और लहसुन और ये हरा धनिया डालने के बाद फिर थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था, लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें, नमक वगैरह डाल के और अच्छे से मैंने इसकी एक चटनी बना के रख दी है। और इसको मैं एक डोंगे में निकाल के रख दूँगी क्योंकि मैं इसी डोंगे में आटा लगाऊँगी। तो आटा लगाना है मुझे इसी डोंगे में, तो मैं इसलिए निकाल के इसको रख दूँगी क्योंकि आराम से फिर पीछे बनाती रहूँगी। तो यहाँ हस्बैंड जी लग रहे थे थोड़ा सा गार्डनिंग करने की सोच रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा धनिया, मेथी, पालक ये डाल दें। सर्दियों में अच्छा रहता है एकदम फ्रेश, मतलब काट करके और अपना डाल लो। क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं ना तो उस टाइम पे मतलब थोड़ा सा लगता है ना सर्दियों में या थोड़ा सा धनिया हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट जाने का टाइम नहीं मिलता है, तो ऐसा बिजी रूटीन हो जाता है कभी कभी, जैसे हस्बैंड को नहीं टाइम मिल रहा है तो फिर अपना इस तरह से गार्डनिंग से लेके आ जाओ गार्डन से और डाल दो। तो सोच रही हैं अभी थोड़ी सी उन्होंने एक क्यारी वगैरह बना दी हैं। उसके बाद मैं आ गई थी, फिर उधर से मैं आ गई थी, वो लगे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। तो सबके लिए आज आलू के पराठे बन रहे हैं, तो मैं गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती जाऊँगी और डॉली सबको सर्व करती जाएगी, सबको दे देगी डाल के। और पतिदेव भी आ गए थे, उन्होंने नहाना धोना कर लिया था अंदर आ करके, और वो भी साथ साथ में ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो सबको ब्रेकफास्ट करा देंगे। और आलू के पराठे हों, कचौड़ियों, पकौड़ियों, ये सारी चीज़ें गरम गरम अच्छी लगती हैं, ठंडी हो जाए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। मेरे आलू के पराठे एकदम फूले फूले आलू के पराठे बन रहे थे। और ये बहुत कम होता है कि पराठे फूलें, लेकिन ज़्यादातर मेरे पराठे सारे ही फूल जाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने सबको ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया था। तो आजकल मैं थोड़ा सा
अपनी सेहत पे ध्यान दे रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं लेट खाती हूँ, तो वो मेरा सब चल रहा है। तो इसलिए मैंने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था। पूरा अपना किचन वगैरह मैं क्लीन करूँगी। सबको ब्रेकफ़ास्ट कराने के बाद देखो कितने सारे बर्तन, ये सुबह सुबह चाय और ब्रेकफ़ास्ट के ही हैं, क्योंकि मयंक भी गया था, उसके लिए अलग से ब्रेकफ़ास्ट बना था, तो उसके लिए भी बर्तन हो गए थे। तो मतलब सुबह का काम ऐसा होता है ना, आप कितना भी मतलब ये सब जल्दी जल्दी कर लो, फिर भी टाइम लग ही जाता है, लेकिन सुबह काम करने में मज़ा भी आता है। तो आज आपके साथ मैं इसीलिए अपना 5 बजे से लेकर रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह 5 बजे से उठकर घर का सारा काम कैसे करती हूँ बिना किसी की मदद के, ये सब आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि मतलब मैं अकेली सब कुछ कैसे कर लेती हूँ। और ये बस डॉली ने ये पराठे दे दिए थे डाल डाल करके, उसके बाद सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ अपने आप। पूरा घर का काम किया मैंने, तो ये सारे काम करूँगी और गैस वगैरह अच्छे से क्लीन करूँगी। इस टाइम पे मैं अपना मतलब गैस वगैरह अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि दोपहर में ज़्यादातर ऐसे दाल चावल बनते हैं और आज सूखी सब्ज़ी भी बनेगी, क्योंकि सुबह ब्रेकफ़ास्ट में सब्ज़ी नहीं बनी है। नहीं तो मैं हमेशा जैसे ब्रेकफ़ास्ट में सब्ज़ी बना लेती हूँ ना, तो उसी में से बच जाती है, तो दोपहर में दाल चावल और सब्ज़ी हो जाती है। किसी को रोटी खानी है तो रोटी भी बना देती हूँ गरम गरम। लेकिन अभी मतलब आज मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो इसलिए फिर मुझे दोपहर में सब्ज़ी बनानी पड़ेगी, तो इसलिए मैं जल्दी से पूरा अपना किचन अच्छे से क्लीन करने के बाद और थोड़ा जल्दी काम करूँगी घर का ख़त्म, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह भी बनानी है तो उसमें टाइम लगेगा। तो पूरा गैस स्टोव और ये सारी चीज़ें क्लीन कर दी, और दूध बॉयल हो चुका था तो उस पर भी जाली रख दी है, क्योंकि अब मैं झाड़ू पोंछा वगैरह करूँगी। और झाड़ू पोंछा मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि ब्लॉग फिर काफ़ी लंबा हो जाता है, और डेली डेली क्या झाड़ू पोंछा दिखाना, तो इसीलिए मैंने झाड़ू पोंछा स्किप कर दिया है। मैंने किया है पर इसमें वीडियो में नहीं लिया है झाड़ू पोंछा, वैसे सारे काम किए हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने झाड़ू पोंछा नहीं लिया है। और झाड़ू पोंछा में क्या होता है, इधर उधर फिर कैमरा बार बार लगाना पड़ता है, और सब लोग घर पे थे तो दिक्कत होती है, और मामा ससुर रह रहे हैं तो मुझे घूंघट भी करना पड़ता है, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने उसको नहीं शूट किया। फिर उसके बाद मैं नहा धो करके आ गई हूँ अपनी पूजा करने के लिए। तो ये भी एक काम है पूजा करना, और इसके बिना तो दिन अधूरा अधूरा लगता है। जब तक मेरी पूजा वगैरह ना हो जाए ना, मुझे तसल्ली नहीं मिलती है, और पूजा हो जाएगी तो उसके बाद एकदम फ्री सी हो जाती हूँ मैं। तो फिर मैंने आगे यहाँ व्लॉग शूट नहीं किया था, और ये सुबह सुबह का मतलब होने के बाद फिर मैं दोपहर में चाय बना रही हूँ। ये आपके साथ मैं दोपहर वाला रूटीन शेयर कर रही हूँ। फिर इवनिंग की चाय बन रही है यहाँ, तो वो मैंने मामा जी के लिए बिना चीनी की निकाल दी चाय, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है तो वो चीनी वगैरह नहीं लेते हैं, तो उनके लिए निकाल दी। उसके बाद सबके लिए मैं चीनी ऐड कर दूँगी, और थोड़ी नमकीन वगैरह भी रख दूँगी। और दिन में मैंने सिर्फ ऐसे ही सिंपल सा खाना बनाया था, ज़्यादा कुछ किया भी नहीं था, इसलिए मैंने आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर नहीं की। तो यहाँ मैंने चाय से स्टार्ट की है फिर से वीडियो, तो सबकी चाय बन चुकी थी, और सबको अब मैं चाय दे करके आऊँगी। तो पहले तो सब बोल रहे थे बाहर पियेंगे, बाहर बैठे थे सब लोग, और फिर मैं चाय ले करके गई। फिर उनका प्लान चेंज हो गया सब लोगों का, बोले अंदर ही आ रहे हैं हम लोग, तो अंदर ही आने लगे वो। फिर मैं वापस से लेके आ गई थी, तो फिर बाद में दोबारा देख के आई। फिर उसके बाद मैंने यहाँ ये मिक्सी लगा दी है, और आज मैं ये इडली डोसे का बैटर मैंने दाल और चावल भिगो रखे थे इडली डोसे के लिए, तो वो भी मुझे पीस के रखने हैं, क्योंकि उनको मतलब 7-8 घंटे हो गए थे भीगे हुए, सुबह में ही भिगो दिए थे। तो अच्छे से मैं पीस करके और अब इसे रख दूँगी। और मैं जो इडली डोसा का बैटर बनाती हूँ उसमें उड़द दाल और चावल और मेथी दाना ये सारी चीज़ें डालती हूँ, और थोड़े से मैं उसमें बॉयल हुए चावल डालती हूँ। जो दोपहर में मैंने चावल उबाले थे ना, 1 कटोरी के बराबर मैं उनको डालती हूँ, और फिर उसके बाद अच्छे से हमारा बैटर में मतलब अच्छे से बन जाता है। तो बढ़िया तरीक़ा से सुबह तक इसमें अच्छे से ख़मीर उठ जाएगा। मैं बना करके इसे रख दूँगी। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है, और इस टाइम पे मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। तो आप सब लोग मुझे सपोर्ट करोगे, मोटिवेट करोगे, तो मैं जल्दी आगे बढ़ूँगी। और कुछ दिनों से मेरे सब्सक्राइबर अच्छे खासे बढ़ ही रहे थे, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया अचानक से, तो कुछ मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत कम सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कुछ ख़राब भी लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो जिससे मैं अपनी गलती हो रही है उसे सुधारूंगी, और मैं आगे से अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश करूंगी। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छा हो, और उसके बाद आप लोगों का पसंद है,
आपको पसंद आता, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो उसके बाद मैंने इडली डोसे का बैटर पीस करके रख दिया था और उसे अच्छे से ढक करके और नीचे मैंने रख दिया एकदम, मतलब गर्मी वाली जगह में रख दें। उसे पंखे वंखे की हवा में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे मतलब अच्छे से आप किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ हवा वगैरह नहीं जाती हो, और उसमें रखा रहेगा ना तो अच्छे से ख़मीर उठेगा उसमें सुबह तक। फिर मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, और शाम को आज बनेंगे लौकी के कोफ्ते की मतलब सब्ज़ी बनेगी आज। तो मैं यहाँ उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने मिक्सी लगाई रखी है, तो मैं 2 काम कर देती हूँ एक के साथ, क्योंकि मिक्सी तो उसके लिए लगाई थी इडली डोसे के बैटर के लिए। तो मैंने सोचा चलो इसमें मैंने मसाला भी बना लेती हूँ। और औरतें बहुत जुगाड़ू होती हैं सही में, मतलब टाइम का कैसे क्या करना है सब कुछ बहुत अच्छे से करती हैं। तो यही सब मैं टाइम की वो कर रही हूँ कि दोबारा ना लगानी पड़े। और मैंने यहाँ उसके लिए पेस्ट बना लिया है, और उसी में मैंने लहसुन और प्याज और टमाटर ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। और उसमें मैंने डाला है अदरक और थोड़ा सा साबुत धनिया, और इसके बाद मैंने पेस्ट वगैरह बना के रख दिया। फिर मैंने अपने लिए बनाई थी थोड़ी सी खिचड़ी, ये मूंग दाल की खिचड़ी है, तो उसको बनाया था। तो वो सारी चीज़ मैं अपना डिनर लूँगी, तो थोड़ा डिनर मैं आजकल जल्दी ले लेती हूँ, 7 बजे से पहले अपना डिनर कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने वो ठंडी होने के लिए रख दी थी, गर्म थी बहुत। मैंने सोचा चलो जब तक अपना ये काम कर देते हैं, पौधों को पानी दे देते हैं। और आजकल ना बारिश नहीं हो रही है, धूप बहुत तेज़ वाली पड़ रही है, तो सुबह शाम दोनों टाइम ही पानी डलता है। तो मैं यहाँ पानी लेकर के आ गई थी, और ये आरओ का जो पानी निकलता है ना वेस्ट वाला, मैं उसी को पौधों में डाल देती हूँ। तो मुझे लगता है ठीक है, वेस्ट नहीं होगा इसलिए। और उसके बाद फिर मैं अपनी कंघी वगैरह भी कर लूँगी, क्योंकि अभी टाइम था। और आजकल ऐसे ही सारा दिन बिजी निकल जाता है टाइम की पता भी नहीं चलती। तो यहाँ मैं चोटी वगैरह कर लूँगी। तो मेरा यही था शाम तक का, मतलब सुबह 5 बजे से उठने के बाद सारा दिन ऐसे ही भाग दौड़ में निकल जाता है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ।